नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो बुलंदशहर शराब कांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब कांड का मुख्य आरोपी कुलदीप गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कुलदीप को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। तो जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसका मुख्य आरोपी कुलदीप दिल्ली से अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई थी, इसका मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। ये खबर बुलंदशहर से हम आपको बता रहे हैं, जहां शराब कांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें, मुख्य आरोपी कुलदीप की गिरफ्तारी हो चुकी है। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई थी, जिस पर यह एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी को अब दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर शराब कांड मामले में यह बड़ी कार्रवाई मुख्य आरोपी कुलदीप की गिरफ्तारी, दिल्ली से 5 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब के कारण। तो आरोपी कुलदीप को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है बड़ी कार्रवाई करते हुए। जहां बुलंदशहर शराब कांड में यह बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार किया है। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी है कुलदीप, जिसको अब दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलंदशहर शराब कांड पर सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। बता दें, संयुक्त आबकारी आयुक्त राजेश मणि त्रिपाठी हटा दिए गए हैं उनके पद से। तो उप आबकारी आयुक्त सुरेश चंद्र पटेल को भी हटा दिया गया है। हटाए गए सभी आबकारी अधिकारियों की विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं आबकारी निरीक्षक प्रभात वर्धन प्रधान, आबकारी सिपाही राम बाबू सस्पेंड किए गए हैं। वहीं आबकारी सिपाही श्रीकांत सोंग और सलीम अहमद को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। बता दें, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जीतगढ़ गांव की यह घटना बताई जा रही है। जीतगढ़ गांव में ही ये जहरीली शराब बेची जा रही थी। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 5 की मौत भी हुई है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जीतगढ़ गांव की यह घटना बताई जा रही है। गांव में ही इस जहरीली शराब को बनाया जा रहा था और बेचा जा रहा था। जैसा आईजी साहब ने बताया है, इसमें जांच पड़ताल पूरी जारी है। इसमें 5 डेथ हो चुकी है और जांच के बाद जो भी दोषी जिस करके आवश्यकता होगी कार्रवाई पूरी की जाएगी। और आगे भी अगर कहीं पर अवैध शराब का कर्षण हो रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके विरोधी अभियान चलाकर जॉइंट टीम की, मजिस्ट्रेट की, पुलिस की और आबकारी विभाग की जॉइंट टीम बनाकर इसमें विशेष अभियान अभी हम लोग शुरू करेंगे। आबकारी विभाग की लापरवाही दिखाई दे रही है क्या? देखिए, सब जाँचें चल रही हैं। डीएम साहब, एसएसपी साहब जाँच स्वयं कर रहे हैं इसमें, और कहीं पर जिस स्तर पे लापरवाही आएगी कार्रवाई करेंगे। कोई प्रशासनिक मुआवजा शासन से? अभी इन सब चीज़ों पे मतलब परीक्षण किया जा रहा है। पूरे सभी पहलू पे जांच इसमें हो रही है और जो भी आवश्यकता होगी जिस तरीके से होगा आगे इसमें कार्रवाई। जैसा देखिए, जो जानकारी मिली है उसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है और एहतियातन जिनको, क्योंकि डीएम साहब ने वहाँ पर सबको माइक से और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कहला दिया था कि किसी को भी किसी भी तरीके के कोई सिम्टम्स हों तो वो एहतियातन एडमिट हो जाए ताकि इनका मेडिकल कराया जा सके। तो ऐसे 16 लोग इसमें चिन्हित हुए हैं जिनको एडमिट किया गया है और देखा गया तो उनकी कंडीशन सभी की ठीक है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, यूपी में पिछले कुछ दिनों में कहां-कहां जहरीली शराब से मौत हुई और सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत बुलंदशहर में। सीएम योगी का एक्शन भी सामने आया। थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज, एक्साइज इंस्पेक्टर सस्पेंड,
आरोपियों पर रासुका लगाई गई। प्रयागराज, जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत, सीएम योगी का एक्शन लिया गया। आरोपियों पर कठोर कार्रवाई कर 3 गिरफ्तार किए गए। लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्शन में सहायक आबकारी आयुक्त, एसएचओ, दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। फिरोजाबाद, जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई। वहीं एक्शन में इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज और आबकारी निरीक्षक हटा दिए गए। बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई है। एक्शन में 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। और फोन लाइन पर इस वक्त सचिन शर्मा हमारे साथ बने हुए, उनसे जानेंगे अधिक जानकारी और किस तरीके से आगे काम किया जा रहा है, कार्रवाई क्या की जा रही है। सचिन जी, मैं आपको बता दूं, ये बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के जीतगढ़ी गांव में से एक बहुत बड़ी ये घटना सामने आई है। जी, बीती रात जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है और ये अच्छी बात है कि अभी तक मौतों का आंकड़ा बढ़ा नहीं है, 5 ही चल रहा है, लेकिन जो घायल हैं वो जरूर अभी कुछ गंभीर स्थिति में है, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में बराबर किया जा रहा है। बात करें अगर जांच की, उसके लिए बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार द्वारा 3 स्तरीय कमेटी बना दी गई है, जिसको 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी डीएम ने दे दिए हैं। जैसे कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान में लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए एसएचओ सिकंदराबाद और हल्का इंचार्ज चौकी प्रभारी समेत 3 लोग यहाँ पुलिस विभाग के सस्पेंड किए गए हैं। इसी के साथ आबकारी विभाग के अधिकारियों पर भी यहाँ प्रशासन और जिला मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आगे जांच में कौन लोग और इस जांच के शिकार होते हैं और क्या आगे कार्रवाई पुलिस करती है। हालांकि इस का जो मुख्य आरोपी कुलदीप है, उसको भी दिल्ली गिरफ्तार कर लिया गया। सचिन, यहाँ पर गिरफ्तार जो हुए लोग हैं उनके बारे में बताएं और आगे क्या कुछ किया जा रहा है उसके बारे में भी बताएं। जी देखिए, जीतगढ़ी के शराब कांड में जो मुख्य आरोपी कुलदीप है, उसको दिल्ली से बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जी। और यही बात आगे जांच की, तो जांच के लिए बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार द्वारा 3 स्तरीय कमेटी बिठा दी गई है। 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है, जिसको 48 घंटे में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है। जांच का मुख्य रूप से यही इनको देखना होगा कि आखिर उस काफी में ये रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ से आता था और आखिर किसकी मिली भगत है, किसकी स्टोर है, जिसके बाद में ये सारा गोरख धंधा यहाँ चल रहा था। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो वही बदायूं कांड में पीड़ित परिजनों का नेताओं पर आरोप सामने आया। बता दें, कुछ नेता लोग दिल्ली से आ रहे हैं। परिजनों का कहना है, कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। साथ ही परिजनों ने यह भी कहा केवल राजनीति करने आ रहे हैं ये नेता लोग, प्रशासन हमारी सहायता कर रहा है, सरकार ने हमारे लिए खाना राशन मंगवाया है, सरकार पर भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगा। तो परिजनों का कहना कि दिल्ली से नेता आ रहे हैं मिलने। साथ दे रही है, देखो बताओ साथ क्या दे रही है। हमारा साथ देती तो कुछ दे के जाती है, खाने को देती, खाने को राशन भी नहीं है इनके घर पे, कुछ भी नहीं है। तो इनको वो प्रचार करने आ रहे हैं नेता लोग यहाँ कि इनको वो करने आ रहे हैं यहाँ पे। देखो कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तो कुछ दे के जाना चाहिए ना इन लोगों को। 10-10 हज़ार का तेल फूक के आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, वहाँ और जगह से भी आ रहे हैं, तो उन लोगों को कुछ देना चाहिए इन लोगों को। जब 10-10 हज़ार रुपये तुम खर्च कर रहे हो तेल में, तो इन लोगों को भी कुछ देना चाहिए। और राशन भी नहीं है इन लोगों के घर पे, अनाज भी नहीं है। और जो प्रशासन ने जो कल सब लोग भूखे थे, खाना भी मंगवाया है प्रशासन ने, और भी ये आटा भाटा मंगवाया, राशन भी गेहूँ भी मंगवाए हैं। तो प्रशासन तो कर रहा है। अभी ये नेता लोग आ रहे हैं, ये तो राजनीति फैला रहे हैं, ये लोग तो इधर की उधर कर रहे हैं ये तो। वही मथुरा से दरोगा की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। बता दें, शास्त्र लाइसेंस ऑफिस में घुसकर गुंडागर्दी की है दरोगा ने। तो दरोगा ने कंप्यूटर फाइलों को भी फेंका है। ऑफिस के अंदर दरोगा ने मारपीट की है। असला बाबू मोहन के साथ बदसलूकी का आरोप भी लगा है दरोगा पर। तो शस्त्र लाइसेंस की री रजिस्ट्रेशन को लेकर यह विवाद हुआ था। असला बाबू मोहन ने दरोगा के खिलाफ हालांकि तहरीर भी दे दी है। आरोपी दरोगा ने पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की है। तो दरोगा ने पुलिस की गाड़ी से कागजात निकालकर फाड़ दिए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां मथुरा से दरोगा की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई है। वो वीडियो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की गुंडागर्दी दरोगा की तरफ से की गई। 3 गिरफ्तार किए गए। 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है
शस्त्र लाइसेंस ऑफिस में गुंडागर्दी की है। मामला था जी, उसके लिए वो आए थे और आके हमने उनको बिठाया और सारी बातें पूछी। तो उनसे हमने कहा कि आप जो है अपने 2 फोटो और किताब और चालान की प्रति दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा आज या कल में जो भी। तो वो बोले कि तुम मुझे जानते नहीं हो और मैं जो है कौन हूँ, और उसके बाद डीएम साहब से का फ़ोन लगाने लगे और धमकी देने लगे, गालियाँ वालियाँ देने लगे एक साथ। और उसको हमने काफ़ी समझाया लेकिन वो उनके पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया, और उन्होंने लैब हमारा कंप्यूटर ऑफिस में रखा हुआ था और फाइलें सब जो है फेंक दी। और उसके बाद फिर कुछ लोग आ गए तो फिर उन्होंने सबके साथ मारा पीटी, और वो जो उनसे कोई बात कर रहा समझाने की कोशिश कर रहा था उनको सबको। तो संवाददाता गगन पंडित अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों दरोगा ने ये गुंडागर्दी की, किस बात को लेकर और अब क्या कार्रवाई की जा रही है। गगन मेरी आवाज मिल पा रही है? गगन, हेलो जी गगन, आखिर ये दरोगा ने क्यों गुंडागर्दी की और क्या कारण था, अब क्या कार्रवाई की जा रही है? बता दूं आपको, ये चलिए, बहुत शुक्रिया। वही ग्रेटर नोएडा पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। बता दें ग्रेटर नोएडा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, घर में घुसकर पुलिस ने युवक के साथ मारपीट की है। तो पत्नी की शिकायत पर घर पहुंची थी पुलिस। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। बीटा 2 थाना क्षेत्र के अल्फा 1 का यह मामला बताया जा रहा है। पत्नी की शिकायत पर पुलिस घर पर पहुंची थी। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। बीटा 2 थाना क्षेत्र के अल्फा 1 का यह मामला बताया जा रहा है। युवक से मारपीट की है घर में घुसकर पुलिस ने। तो सीसीटीवी का वो फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से घर में घुसकर युवक से मारपीट की गई है। तो संवाददाता ललित पंडित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे पूरा मामला। ललित जी बिल्कुल, ये बीटा 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर अल्फा 1 का मामला है, जहां पर जो एक पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा एक शिकायत की गई है कि पुलिस के द्वारा उसके घर में अंदर घुस करके उसके साथ मारपीट की गई है और उससे फोन छीना गया, जो कि पूरी घटना उसके घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं जब इस मामले में पुलिस से जानने का प्रयास किया गया तो पुलिस की तरफ से बताया गया कि उक्त व्यक्ति की जो पत्नी है उसके द्वारा दहेज का मामला बीटा 2 थाने में पंजीकृत कराया गया था। इसमें पत्नी के द्वारा सामान लेने के लिए पुलिस बल को साथ में लेकर के पत्नी अपने पति के घर पर पहुंची थी और वहां पर जब पति ने सामान देने से मना किया तो उस समय पुलिस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई। लेकिन वहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस तरह से पुलिस सीसीटीवी में साफ तौर पर देखी जा सकती है कि उस जो पीड़ित के साथ मारपीट कर रही है और उसका मोबाइल छीन रही है, तो ये किस तरह से पुलिस अपने आप को इसमें करा रही है? क्योंकि पुलिस की माने तो पुलिस कहीं भी बिल्कुल, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, क्योंकि पुलिसकर्मी साफ तौर पे यहाँ पर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे क्या कोई एक्शन लिया जा रहा है? जी अभी तक जिस तरह से यहाँ पर पुलिस टीम की तरफ साफ तौर पर ये उन्होंने जो भी किया है वो कानूनन रूप से सही किया है, लेकिन जब सीसीटीवी को दिखाया गया तो उसके बाद में अभी तक जो मेरी अधिकारियों से बात करने का मैंने प्रयास किया। ललित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो यूपी एटीएस का एक और बड़ा ऑपरेशन सामने आया है। हापुड़ से सेना के एक पूर्व जवान को हिरासत में लिया गया है। बता दें, पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करने का इस जवान के ऊपर आरोप लगा है। तो बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के बिहोनी गांव का ये आरोपी रहने वाला बताया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप इस जवान पर लगा है। यूपी एटीएस का एक बड़ा ऑपरेशन। खबर प्रतापगढ़ से, जहां न्यूज 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। बता दें, क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन में फायरिंग मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। टूर्नामेंट का आयोजक उमाशंकर सरोज पर यह मामला दर्ज किया गया है। बता दें, निरस्त किया जाएगा फायरिंग करने वाले असले का लाइसेंस। तो फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। तो रानीगंज थाना इलाके के आमापुर बेरा भाईपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। इसमें वीडियो वायरल किया गया और जो सामने उसमें दिखाई दे रहा है
और बातचीत से भी पता चलता है कि इसमें ग्राम प्रधान का नाम भी सामने आ रहा है और जिसने फायरिंग की है वह व्यक्ति भी लगभग पहचान में आ गया है। इसमें थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि उसमें जो बनाम अज्ञात मुकदमा लिखा गया है उन सभी के नाम सामने लाएं और जल्दी ही इसमें कार्रवाई करें। तो इन सभी की गिरफ्तारी शीघ्र की। वहीं जौनपुर के महाराजगंज विकासखंड के गांव नाहरपुर में बीएलओ और ग्राम सचिव पर लगे हैं। बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि बीएलओ और सचिव के मिलीभगत से वोटर लिस्ट से कई ग्रामीणों का नाम काट दिया गया है। जो ग्रामवासी हमेशा से ही मतदान करते आ रहे हैं, इस बार वो अधिकारियों की मिलीभगत का शिकार हो गए हैं। दुगोली ग्राम सभा के निवासी सर, यहाँ पर सबसे बड़ा दुख की यह बात है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा दुगोली गांव की एक्स्ट्रा 500 वोट एक्स्ट्रा जो है सर दूसरे गांव को लोगों को बढ़ाया गया और यहाँ के लोगों का वोट जो है काट दिया गया है। कम से कम यहाँ के लोगों का 250 वोट काटा गया है बीएलओ द्वारा। जो बीएलओ से इस चीज को पूछा गया, बीएलओ कह रहे सर मेरी जानकारी में नहीं है सर यार। फिर मैंने एडीओ साहब से बात किया, एडीओ साहब बोल रहे हैं कि प्रदीप जी आप जो है तहसील जाइए, एडीएम साहब से निवेदन करिए। फिर मैं तहसील पे गया तो एडीएम साहब लेट हो गया था, एडीएम साहब 2 बजे उठ गए थे। फिर कल 1 जनवरी था, कल भी मैं गया था, तो कल जो बधाई के सिस्टम चल रहा था, नहीं हो पाया। तो आज जाने की इच्छा है, अपना निवेदन अपना प्रार्थना। बीएलओ द्वारा 165 नाम परिवर्तन दिया गया। आप लोग द्वारा मिलान किया गया सूची वो सही है। अब यहाँ से भेजा गया तहसील में प्रिंट के लिए, अब तहसील वाले भेजे जिले पर प्रिंट के लिए। जहाँ गलती हुई है प्रिंट में गलती हुई है, यहाँ से कोई गलती नहीं। उन्नाव के कटरी क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों का आजादी के 70 साल बाद भी कल्याणी नदी पर पुल का सपना पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते जनता में काफी रोष है। जनता का कहना है कि चुनाव के समय नेता बड़े बड़े वादे करके वोट तो ऐंठ लेते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आता। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान ने 2 दशक पहले बांस बल्लियों के सहारे यहाँ पुल बनवाया था, जो टूट गया, जिससे ग्रामीण भीषण ठंड में जान जोखिम में डालकर पानी के अंदर से निकलने को मजबूर हैं। ये कभी जीवन से नहीं बना है, यहाँ पर ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं गांव वाले या क्षेत्रवासी। ये तो टूट गया है, अब कब बनेगा ये जब सैलाब आएगा तो फिर व्यवस्था की जाएगी इसमें। और इसमें सैलाब जब आता है तो एक दुर्घटना भी हो गई थी और चुटहिल भी हो गए थे। और इसमें क्या है, गांव वाले जोखिम परेशानी उठाकर इधर उधर ऐसे आते जाते हैं। इस बाबत आपने कहीं कोई मतलब प्रयास किया है कि कोई? ये कहाँ जा रही हैं? नदिया पार। क्या करने? घाट छल। तो ये पुल नहीं है, पहले था कि नहीं था? ये नहीं, अब तो लकड़ी का बना है, टूट गया। टूट गया है लकड़ी की, क्या हरदम जिंदगी भर। कितने दिन से देख रही हैं ऐसा है? हो गए 30-35 साल। और खबर अमरोहा से, जहां कुएं में गौवंश गिर गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उस गौवंश को बाहर निकाला। सूचना देने पर भी यहां वन विभाग नहीं पहुंचा। युवकों की दरियादिली का ये वीडियो भी कैद हुआ है। तो वो वीडियो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां गौवंश कुएं में गिर गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला गया। सूचना भी दी गई, लेकिन वन विभाग के कर्मी नहीं पहुंचे। नाम फरमान है और मैं आज दोपहर के टाइम जंगल गया था। जंगल में मैंने देखा कि उसमें कुएं के अंदर एक बछड़ा गिरा पड़ा था। वहाँ पे देखा तो मैंने आसपास वहाँ लोग घास वहाँ निहार बार लेने जा रहे थे। उसके बाद में मैंने उन लोगों को बुलाया, उनकी मदद लेकर उस बछड़े को मैंने बाहर निकाला। उसको लाके मैंने बस्ती की तरफ। और खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 15 में 2 लोगों ने एटीएम लूटने का प्रयास किया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात भी कैद हो गई। लोगों को आते देख मौके से ये दोनों आरोपी फरार हो गए। तो मामला दर्ज कर सेक्टर 20 कोतवाली की पुलिस जांच में जुट गई है। दो लोगों ने एटीएम लूटने की कोशिश की है। जहां लोगों को आता देख ये लोग वहां से फरार हो गए। एक एटीएम में घुस रहा है और घुसने के बाद वो इधर उधर देख रहा है। उसके बाद उसके हाथ में एक हथौड़ा दिख रहा है। कुछ देर के बाद से वो उसमें से निकल के चला जाता है। अब ये जांच का विषय है कि आखिर में वो व्यक्ति उसमें हथौड़ा लेके क्या करने गया था। और बहुत बार ऐसा देखने को आया है कि एक व्यक्ति अगर कोई जाता है तो कभी डैमेज करने की भी इच्छा होती है। तो संभवतः कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और बाकी आसपास के फुटेज को भी देख रहे हैं। कोई एक व्यक्ति
खबर बदायूं से, जहां आंगनवाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। बता दें, आंगनवाड़ी संगठन की महिलाओं ने ब्लॉक कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग की जा रही है। जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं करेंगे खुशी से। हम भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1 करोड़ का मुआवजा मिले, परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी। सोमवार शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होने जा रही है, जहां वैक्सीन को लेकर सभी राज्यों के सीएम से बात करेंगे पीएम मोदी। तो सोमवार को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी, जहां वैक्सीन को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सोमवार को ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, जहां पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक करेंगे। वैक्सीन को लेकर चर्चा होगी इस बैठक में। सोमवार शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक। और उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।